दरबार में नया कानून। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न दरबार में कुछ नियम बनाए जाएं, ताकि सभी लोग अनुशासित रहें। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि कल से सभी दरबारी सफेद पोशाक पहनकर दरबार में आए। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई भी दरबारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। अगले दिन सभी दरबारी सफेद पोशाक में दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह अपनी सामान्य पोशाक में ही था। अकबर ने बीरबल को देखते ही गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने सभी दरबारियों को सफेद कपड़े पहनने के लिए कहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं नियमों का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ी रंगीनियत भी जरूरी है, इसलिए मैंने वही पहना जो मुझे ठीक लगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सोचा, इसमें भी कोई न कोई चालाकी होगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को सजा सुनाई। बीरबल, तुम्हें सजा के तौर पर 1 हफ्ते तक दरबार में आने की मनाही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जो हुक्म, और वह दरबार से बाहर चला गया। बीरबल की अनुपस्थिति का असर। बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार की स्थिति बदलने लगी। वहां की रौनक जैसे गायब हो गई थी। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव के बिना दरबार एकदम बेजान लगने लगा। दरबारियों में भी उत्साह कम हो गया था। कई बार तो अकबर खुद भी यह सोचने लगे कि उन्होंने बीरबल को सजा देकर सही किया या नहीं। इसी बीच कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, दरबार में बीरबल के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है। उनकी उपस्थिति से ही दरबार में रौनक रहती थी। अकबर ने इस बात पर गौर किया और बीरबल को वापस बुलाने का फैसला किया। सफेद घोड़े की चुनौती। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी सजा तो खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जो हुक्म, जहांपनाह। अकबर ने कहा, तुम्हें एक ऐसा सफेद घोड़ा लाना है जो पूरे दरबार में सबसे सुंदर और तेज हो। और हाँ, यह घोड़ा केवल 3 दिन के अंदर ही लाना होगा। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें फिर से सजा भुगतनी पड़ेगी। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जहांपनाह, यह तो मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगले 3 दिन बीरबल ने पूरे नगर में घोड़े की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई सफेद घोड़ा नहीं मिला जैसा अकबर चाहते थे। चौथे दिन बीरबल दरबार में बिना घोड़े के पहुंचा। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, तो क्या तुमने हार मान ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने घोड़ा ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? बीरबल ने कहा, वह घोड़ा 3 दिन से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए उसे एक और सफेद घोड़ी की जरूरत है जो उसकी जगह ले सके। अगर आप वह घोड़ी ला सकें तो मैं घोड़ा ले आऊंगा। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे एक घोड़ी लानी होगी ताकि तुम अपना घोड़ा ला सको? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, जहांपनाह। अकबर ने कहा, अरे बीरबल, तुम फिर से अपनी चालाकी दिखा रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब तुम यह बताओ कि तुम यह काम क्यों नहीं कर पाए? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी कुछ काम इतने कठिन होते हैं कि उन्हें करने में समय लगता है, और कई बार हमें अपने प्रयासों को समझना होता है, न कि केवल परिणाम को। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुमने इस बार भी मुझे गलत साबित किया। तुम्हारी हाजिर जवाबी और समझदारी की मैं तारीफ करता हूं। न्याय की अनोखी परीक्षा। कुछ दिन बाद एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह,
मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। मैंने उससे अपनी गाय वापस मांगी, लेकिन वह कहता है कि वह गाय उसकी है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, यह किसान कहता है कि तुमने उसकी गाय चुराई है। तुम क्या कहना चाहते हो? पड़ोसी ने कहा, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। मैंने इसे पाला पोसा है। यह मेरी ही है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो। बीरबल ने सोचा और फिर दोनों से कहा, ठीक है, हम इस गाय की परीक्षा करेंगे। हम इस गाय को बीच में बांधेंगे और तुम दोनों को इसे अपनी तरफ खींचना होगा। जिस तरफ यह गाय जाएगी वही इसका असली मालिक होगा। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई और गाय को बीच में बांधा गया। दोनों अपनी अपनी तरफ से गाय को खींचने लगे, लेकिन तभी गाय किसान की ओर भागी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पड़ोसी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाय उसकी ओर नहीं गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साबित होता है कि गाय इस किसान की ही है। इसने खुद ही अपने मालिक को पहचान लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह मामला कभी हल नहीं हो पाता। अंतिम निष्कर्ष। बीरबल की समझदारी और उसकी हाजिर जवाबी ने एक बार फिर अकबर और उनके दरबारियों को प्रभावित कर दिया। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उनमें जीवन की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी होती हैं। जैसे इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल का यही गुण उसे अकबर के दरबार का सबसे प्रिय और चतुर दरबारी बनाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें सामाजिक और नैतिक संदेश भी छिपे होते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी और हास्य विनोद से एक जटिल समस्या को हल करता है, जो पूरी तरह से अकबर और दरबारियों को स्तब्ध कर देती है। अकबर की बेतुकी चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विचारमग्न थे। दरबारियों ने समझा कि वे किसी गंभीर मसले पर सोच रहे हैं। तभी अकबर ने अचानक कहा, आज मैं दरबारियों को एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूं। जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा, उसे मैं बड़ी इनाम दूंगा। दरबारियों ने चौंक कर पूछा, जहांपनाह, वह चुनौती क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी दरबारी मुझे ऐसी चीज लाकर देगा जो न तो पूरी तरह मीठी हो और न ही पूरी तरह खट्टी, न तो ठंडी हो और न ही गर्म, न ही ठोस हो और न ही तरल, वह मेरी इस चुनौती को जीत जाएगा। सभी दरबारी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। कोई सोचने लगा कि ऐसी चीज कहां से लाए, तो कोई मानने लगा कि यह तो असंभव है। दरबारियों में एक बेचैनी सी फैल गई। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह चुनौती तो सचमुच कठिन है, लेकिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस चुनौती को कैसे पूरा करते हो। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल की योजना। बीरबल ने घर पहुंचकर सोचा कि अकबर की चुनौती को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने काफी देर तक विचार किया, फिर उनके मन में एक योजना आई। अगले दिन बीरबल शहर के एक प्रसिद्ध मिठाई वाले के पास गए और उससे खास तरह की मिठाई बनाने के लिए कहा। मिठाई वाला बीरबल को देखकर खुश हुआ और बोला, हुक्म करें बीरबल जी, आप जैसा कहें वैसी मिठाई बना दूंगा। बीरबल ने उसे बताया कि उसे एक ऐसी मिठाई चाहिए जिसमें मीठा भी हो,
खट्टा भी हो, लेकिन ये दोनों स्वाद पूरी तरह से न हो। साथ ही यह मिठाई न तो पूरी तरह ठोस हो और न ही पूरी तरह तरल। मिठाई वाला पहले तो चकराया, लेकिन फिर उसने बीरबल की बात समझी और उसे एक खास तरह की मिठाई बनाकर दी, जिसका नाम था आम पाक। यह मिठाई आम के पल्प से बनाई गई थी, जिसमें न ज्यादा मीठा था और न ही ज्यादा खट्टा। यह न पूरी तरह ठोस थी और न ही पूरी तरह तरल। बीरबल ने वह मिठाई ली और अकबर के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने अकबर को मिठाई का डिब्बा भेंट करते हुए कहा, जहां पनाह, यह आपकी चुनौती का जवाब है। इसे चखकर देखें। अकबर ने उत्सुकता से मिठाई को चखा और उसकी स्वाद को परखा। वे एकदम चौंक गए, क्योंकि मिठाई वास्तव में न पूरी तरह मीठी थी और न ही खट्टी। उसका स्वाद अनोखा था, जो अकबर को समझने में थोड़ा समय लगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह मिठाई तो सच में मेरी चुनौती को पूरा कर रही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसे आमपाक कहते हैं। यह मिठाई न तो पूरी तरह मीठी है और न ही पूरी तरह खट्टी। साथ ही यह न तो पूरी तरह ठोस है और न ही तरल। अकबर बीरबल की चतुराई पर मोहित हो गए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई और नहीं। यह लो तुम्हारी इनाम। दरबारियों की ईर्ष्या और चुनौती का अगला चरण। बीरबल को मिली इस सफलता से दरबार के अन्य दरबारी जलने लगे। उन्होंने सोचा कि बीरबल हर बार अकबर की चुनौती को कैसे हल कर लेता है। उनमें से एक ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को हम सभी के सामने एक और चुनौती दी जाए। हम देखना चाहते हैं कि वह इसे कैसे हल करता है। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बीरबल को एक नई चुनौती देने का विचार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर न मैं दे सकूं और न ही दरबार के अन्य विद्वान। अगर तुमने ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो तुम्हें एक और इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चुनौती तो वास्तव में कठिन है, लेकिन मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने 2 दिनों तक गहन विचार किया और फिर दरबार में आकर अकबर के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, तो पूछो बीरबल, तुम्हारा प्रश्न क्या है? बीरबल ने गंभीर मुद्रा में पूछा, जहां पनाह, अगर कोई आदमी अपनी ही परछाई को खा जाए तो क्या होगा? यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह कैसा प्रश्न है। कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। अकबर भी गहरे विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, बीरबल, यह प्रश्न तो वाकई अद्भुत है। इसका उत्तर न तो मैं दे सकता हूं और न ही कोई और। तुमने इस चुनौती को जीत लिया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोई भी व्यक्ति अपनी परछाई को नहीं खा सकता, क्योंकि परछाई को छूना और पकड़ना संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी पर ताली बजाई और उन्हें एक और इनाम दिया। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई। बीरबल को फंसाने की साजिश। दरबारियों की ईर्ष्या इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने बीरबल को फंसाने की साजिश रचने की योजना बनाई। उनमें से एक सबसे चतुर दरबारी ने कहा, हम बीरबल के खिलाफ ऐसी साजिश रचेंगे कि वह खुद ही दरबार छोड़कर चला जाएगा। उन्होंने बीरबल के खिलाफ कई प्रकार की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कोई कहता बीरबल जहांपनाह के साथ धोखा कर रहा है, तो कोई कहता वह दरबार का धन चुरा रहा है। धीरे धीरे यह बातें अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ दरबार में कई आरोप लगाए जा रहे हैं।
क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आप मुझ पर विश्वास करते हैं या इन आरोपों पर? अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन इन आरोपों की जांच तो करनी ही होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। आप जो भी जांच करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर मैं निर्दोष साबित हो जाऊं तो मुझे झूठे आरोप लगाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने यह शर्त मान ली और जांच के आदेश दिए। बीरबल की चतुराई और सच्चाई का खुलासा। जांच शुरू हुई और एक एक करके सभी आरोपों की सच्चाई सामने आने लगी। बीरबल ने न केवल अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि ये सभी आरोप उसे दरबार से निकालने के लिए लगाए गए थे। बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन एक बात याद रखें, झूठे आरोपों की सजा भी सख्त होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सच्चाई और समझदारी की प्रशंसा की और झूठे आरोप लगाने वाले दरबारियों को दंडित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमत्ता के सामने ये सभी झूठे दरबारी बौने साबित हुए हैं। अंतिम परीक्षा, अद्वितीय राजा और अद्वितीय दरबारी। कुछ दिनों बाद अकबर ने सोचा कि क्यों न एक और कठिन परीक्षा ली जाए, जिससे पता चल सके कि बीरबल वाकई कितना समझदार है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक और कठिन परीक्षा देना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, जो हुक्म जहांपनाह। अकबर ने कहा, तुम्हें मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाना है जो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान और समझदार हो, लेकिन वह मेरे जैसा न हो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें मैं सबसे बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन दरबार में आकर अकबर के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सामने वह व्यक्ति लाया हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, कहाँ है वह व्यक्ति? बीरबल ने एक बड़ा शीशा अकबर के सामने रख दिया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है, क्योंकि यह हर समय आपका चेहरा देखकर आपके निर्णयों में सुधार करता है। अकबर ने शीशे में खुद को देखा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। सच में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं हो सकता। अकबर और बीरबल की मित्रता। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। तुमने हर चुनौती को अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी से हल किया। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं भी आपके बिना अधूरा हूं। आपकी मित्रता और विश्वास के बिना मेरी बुद्धिमत्ता का कोई मोल नहीं। अकबर और बीरबल की यह मित्रता और उनका परस्पर सम्मान ही उनकी कहानियों को अमर बनाता है। उनके बीच का यह रिश्ता केवल राजा और उसके दरबारी का नहीं था, बल्कि एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक का था, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति विश्वास था। इस तरह अकबर और बीरबल की यह मजेदार और प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और सच्चाई के सामने हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हमारा मन और मस्तिष्क सही दिशा में हो तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की यह कहानियां आज भी हमें हंसने और सोचने पर मजबूर करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। इन कहानियों में न केवल हास्य और मनोरंजन होता है, बल्कि वे हमें बुद्धिमत्ता, विवेक और धैर्य के महत्व का भी एहसास कराती हैं। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई से एक जटिल समस्या का समाधान करता है, जिससे न केवल अकबर बल्कि पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। दरबार की अनोखी समस्या।
एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक अजीब वाकया हुआ। एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मेरी दुकान में बहुत से ग्राहक आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान से लगातार पैसे और कीमती सामान चोरी हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि चोर कौन है। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और दरबारियों की तरफ देखा। उन्होंने कहा, हमारी रियासत में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। बीरबल, तुम इस मामले को देखो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ा जाए। बीरबल की पहली योजना। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यापारी की दुकान का दौरा किया और वहां के कर्मचारियों और अन्य लोगों से बातचीत की। उसने पाया कि सभी लोग व्यापारी के प्रति वफादार थे और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता था जो चोरी कर सकता हो। बीरबल ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप चिंता न करें, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। मैं आज रात आपकी दुकान में पहरा दूंगा और देखूंगा कि चोरी कैसे होती है। रात के समय बीरबल व्यापारी की दुकान में अकेले पहरा दे रहा था। उसने हर कोने पर ध्यान दिया और सभी चीजों को ठीक से देखा। लेकिन पूरी रात बीत गई और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। बीरबल को समझ में नहीं आया कि चोर कौन हो सकता है। सुबह जब बीरबल दरबार में वापस आया तो अकबर ने पूछा, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया बीरबल? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जहांपना। मैंने पूरी रात दुकान पर पहरा दिया, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं जल्द ही इस चोर को पकड़ लूंगा। दूसरी योजना, चोर की पहचान। बीरबल ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए उसे एक चालाकी से काम लेना होगा। उसने दरबार में एक घोषणा करवाई, जहांपनाह की ओर से यह आदेश है कि आज रात दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी व्यापारियों को आना अनिवार्य है। जो व्यापारी नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। उस रात सभी व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सबको बैठने का आदेश दिया और फिर उसने एक पोटली निकाली जिसमें से काले रंग का एक साधारण धागा निकला। उसने सभी व्यापारियों के सामने खड़े होकर कहा, यह एक जादुई धागा है। जो भी व्यक्ति इस धागे को छुएगा, अगर उसने चोरी की है तो यह धागा उसका असली रंग छोड़ देगा और उसकी उंगलियों पर कालापन आ जाएगा। सभी व्यापारी यह सुनकर घबरा गए। बीरबल ने धागा एक कटोरे में रख दिया और सभी व्यापारियों से कहा कि वे बारी बारी से इस धागे को छुएं। एक एक करके सभी व्यापारी धागे को छूने लगे। लेकिन जब बीरबल ने सभी व्यापारियों की उंगलियां देखीं, तो वह मुस्कुराया और बोला, मैंने चोर को पकड़ लिया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे बीरबल? तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने एक साधारण चाल चली। यह धागा कोई जादुई धागा नहीं है, बल्कि एक साधारण धागा है। जो भी व्यक्ति चोर है वह यह सोचकर डरेगा कि अगर उसने धागे को छुआ तो उसकी उंगलियों पर कालापन आ जाएगा, इसलिए उसने धागे को छुआ ही नहीं। बीरबल ने उस व्यापारी की उंगलियों की तरफ इशारा किया, जिसकी उंगलियां बिल्कुल साफ थीं। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति ही चोर है। इसने धागे को छुआ ही नहीं, इसलिए इसकी उंगलियां साफ हैं। वह व्यापारी घबरा गया और उसने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली।
उसने बताया कि वह व्यापारी के धन और कीमती सामानों को धीरे धीरे चुरा रहा था। अकबर ने उसकी ईमानदारी से बात मानने के कारण उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे सजा के तौर पर पूरे धन को वापस लौटाने का आदेश दिया। अकबर की नई चुनौती 3 सवाल। अकबर ने बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की और दरबारियों ने भी बीरबल के इस कारनामे की सराहना की। लेकिन कुछ दरबारी थे जिन्हें बीरबल की सफलता से जलन हो रही थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल हमेशा सही साबित होता है। हम चाहते हैं कि आप बीरबल को कुछ कठिन प्रश्न पूछें ताकि पता चले कि वह वाकई में कितना बुद्धिमान है। अकबर ने यह बात सुनकर सोचा कि क्यों न बीरबल को कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाएं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अगर तुमने इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें बड़ी इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर दूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो सुनो मेरे प्रश्न। 1. इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके ये प्रश्न वाकई में कठिन हैं, लेकिन मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बीरबल के उत्तर। बीरबल ने पहला प्रश्न लिया और कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज माँ का प्यार है। माँ अपने बच्चे को हर किसी से ज्यादा प्यार करती है और उसका प्यार असीमित होता है। माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वह अपने बच्चे की हर गलती को माफ कर देती है और उसे सच्चे दिल से प्यार करती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। अब दूसरा प्रश्न। बीरबल ने कहा, सबसे मीठी चीज नींद है जहांपनाह। चाहे किसी के पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अगर उसे अच्छी नींद नहीं मिलती तो वह जीवन का आनंद नहीं ले सकता। एक सुकून भरी नींद से बढ़कर दुनिया में कोई मीठी चीज नहीं होती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न। बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे तेज चीज विचार है। इंसान का दिमाग एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। वह एक ही पल में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकता है। विचार की गति से तेज कोई और चीज नहीं है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम सचमुच अद्वितीय हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी दरबार नहीं छोड़ना होगा।